Hello everyone. I welcome you to the YouTube channel of AgriAddict, and I think you are waiting for this session for so long. And today we are here with our plant pathology session for CUET PG 2026. And firstly, I really want to say you all the very best because you have worked so hard for your exam, and you will definitely crack this exam. So with this motivation, we'll begin our plant pathology session with a very important topic जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं with the fungicides and the antibiotics, which is very important topics also. And for you, for most of the students, it is found to be like डिफ़िकल्ट टॉपिक कि उन्हें फंजीसाइड्स के बारे में याद करना कि कौन सी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए कौन सी फंजीसाइड्स होती हैं, कौन सी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होती हैं, या किसी इंपॉर्टेंट के कुछ मोड ऑफ एक्शन वगैरह कौन सी कैटेगरी में वो आ रही हैं, वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स हैं या वो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स हैं. तो इन सब चीज़ों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है सभी को. सो इन टुडे सेशन आई कैन एश्योर यू कि हम इस चीज़ को बहुत क्रिस्प मैनर के अंदर, ठीक है, हम हर एक चीज़ कवर करेंगे बट इन अ वेरी स्मार्ट वे. ओके, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू नो that what is fungicides. Of course you know that one we are having the term, one is fungicide and another one is fungistat. तो जहां पर भी साइड वर्ड लग जाता है इसके अंदर हमारे पास दो वर्ड्स हैं. फर्स्टली दिस फंजीसाइड टर्म इज अ लैटिन वर्ड. सो योर टर्म दैट इज फंजाई, बैक्टीरिया, virus, and this fungicides. So all these are the Latin words. Fungi, bacteria, virus, and the fungicides all are the Latin words. Okay. Second word that we have is the pseudo word. And this fungi means, you know that it is fungus. And the pseudo word here basically means like to kill. Because हम generally term लेते हैं यहाँ पे herbicide बोलें, पेस्टिसाइड बोलें, सुसाइड बोल देते हैं. तो जो भी ये साइड वर्ड होता है इसका मतलब होता है किल. तो ऐसा कोई भी केमिकल जिसके पास एबिलिटी है फंगस को किल करने की, उन्हें हम बोलते हैं फंजीसाइड. और जहां पर भी स्टैट वर्ड लग जाता है, स्टैटिक वर्ड लग जाता है, दैट मीन्स कि किल नहीं करता है, ये उसको रोक देता है, स्टैटिक कांस्टेंट कर देता है. ठीक है, ये सिर्फ फंगस की ग्रोथ को टेम्परली रोक देता है, स्टॉप कर देता है. ओके, सो वी आर क्लियर विद द टर्म फंजीसाइड एंड फंजीस्टैट. थर्ड टर्म दैट वी हैव इज द एंटी स्पोरुलेंट. नाम से पता लग रहा है एंटी, दैट रिवर्स ही हो रहा है. क्या चीज ये कर रहा है रिवर्स? स्पोरुलेंट. यानी कि फंगस की स्पोरुलेशन को जो रोकता है. ग्रोथ हो रही है लेकिन स्पोरुलेशन नहीं हो रही. अगर स्पोर्स नहीं बनेंगे तो फर्दर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इवन दो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कितनी भी रख ले. ठीक है, तो अगर पेड़ के अंदर या कोई प्लांट के अंदर सिर्फ पत्तियां बढ़े जा रही है लेकिन फ्रूट नहीं आ रहा है, तो डजेंट मैटर, वो अगला अगर उसमें सीड नहीं बन रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर ऐसे केमिकल्स जो फंगस के स्पोर फॉर्मेशन को रोकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एंटी स्पोरुलेंट. सो वी आर क्लियर विद द डेफिनेशन. सो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉडली मैंने आपको दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ आपके बाद में भी काम आ सकती है, तो इसीलिए हमने यहाँ कंटेंट रखा है. तो इस चीज़ को हम एक बार यहाँ एक कैटेगरीज देखेंगे, देन मैं आपको एक फ्लो चार्ट में बहुत क्रिस्प मैनर के अंदर इसे हम आगे ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्टली देखो यहाँ पर हमारे पास मेनली हमें दो कैटेगरीज पढ़नी है. वन आर द कॉन्टैक्ट फंजीसाइड एंड अनदर आर द सिस्टेमिक फंजीसाइड्स. सो व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ डिजीजेस, वन इज द कॉन्टैक्ट डिजीज, वन इज द सिस्टेमिक डिजीज. कॉन्टैक्ट डिजीज की जहां पर भाई इन्फेक्शन हुआ है वहीं पर आपको वहां पर सिम्टम्स दिखेंगे. ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर भी पैथोजन एंटर किया है, जहां पर वो इन्फेक्ट किया है, हमें सिर्फ वहीं पर सिम्टम्स दिखते हैं. सो दैट इज कॉन्टैक्ट, दैट इज वेरी लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन. सिस्टेमिक वर्ड जहां पर भी आता है इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन से लेकर बाकी पूरी बॉडी के अंदर वो जाएंगे, दैट इज सिस्टेमिक. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट के अंदर क्या हुआ हमारे पास, जैसे यहाँ अगर आपके पास लीफ स्पॉट बना तो आपको एक जगह जहां दिख रहा है तो ये कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन है. और जहां हमें विल्ट दिखती है, तो जब पत्तियां मुरझा जाती हैं, विल्टिंग हो जाती है, वो पूरे प्लांट में दिखते हैं. सो दैट इज अ सिस्टेमिक इन्फेक्शन. ठीक है, अब इसी के बेसिस पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंजीसाइड्स. वन आर द कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स एंड वन आर द सिस्टेमिक फंजीसाइड्स. कि जहां पर हम स्प्रे करेंगे सिर्फ उसी लोकेशन पर वो रहता है वहां पर, दैट इज द कॉन्टैक्ट. सिस्टेमिक होता है कि जहां पर हमने स्प्रे किया है या डस्ट किया है फंजीसाइड्स को, वहां से लेकर अंदर पूरे प्लांट के अंदर जाइलम, फ्लोएम्स और इनके थ्रू पूरे प्लांट के अंदर वो मूव कर जाता है, दैट इज द सिस्टेमिक फंजीसाइड्स. अब हमें एक एक करके पढ़ना है यहाँ पर. सबसे पहले तो मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर हम तीन कैटेगरीज में फंजीसाइड्स को डिवाइड करते हैं.
वन आर द प्रोटेक्टेंट, वन इज द थेरेपिटेंट एंड वन इज द इरेडिकेंट। प्रोटेक्टेंट का मतलब है, इसको हम प्रोफाइलेटिक बोलते हैं। अगर आपके पास कहीं प्रोफाइलेटिक वर्ड आया दैट इज इक्वल टू प्रोटेक्टेंट, मतलब इन्फेक्शन होने की, पैथोजन आने से पहले, फंगल इन्फेक्शन से पहले जो हम एज अ प्रोटेक्टेंट, जैसे हम सी ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल कि अभी हमें पता है कि इन्फेक्शन थोड़ी आया है, लेकिन हम पहले ही एडवांस में प्रोटेक्शन लेकर चल रहे हैं कि हमने सीड को ट्रीट कर दिया ताकि इन्फेक्शन आए भी तो हमारी क्रॉप पहले ही बच जाए। तो जो हम प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स डालते हैं, जो इन्फेक्शन होने से पहले डालते हैं, उन्हें हम डालते हैं प्रोटेक्टेंट। तो इसके अंदर जितने भी आप सीड ट्रीटमेंट करते हो, आप चाहे कैप्टान डालते हो, चाहे आप थायराम से ट्रीट करवाते हो, मेनली यही होती है हमारे पास, या आप कार्बेंडाजिम से भी करवाते हो, तो ये सब जो होती हैं आपके पास, ये होती हैं प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड। समझ में आया? सेकेंड हमारे पास होती है थेरेपिटेंट। थेरेपी कब दी जाती है? जब इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद हम थेरेपी लेते हैं कि भाई अब तो बीमार हो गए, अब हमें थेरेपी लेनी पड़ेगी। तो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स, तो यहाँ पर तो हमारे पास कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स मेनली आती है। सिस्टेमिक फंजीसाइड्स हम मेनली जो लाते हैं दैट इज इन द थेरेपी। तो इन्फेक्शन होने के बाद डिजीज को क्योर करने के लिए, प्लांट को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं थेरेपिटेंट फंजीसाइड्स। इसके अंदर हमारे पास आती है कार्बोक्सिन, ऑक्सीकार्बोक्सिन। अब हम इनको पढ़ेंगे कि भाई ये कौन सी कैटेगरी में किसके लिए काम करती है, वो हम देखेंगे। थर्ड कैटेगरी होती है दैट इज द इरेडिकेंट। इरेडिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो उसमें एक प्रिंसिपल होता है दैट इज इरेडिकेशन, कि या तो आप कोई भी पैथोजन है उसे नए एरिया में आने से रोक लो। अगर आप नहीं रोक पाए हो उसे, एंड द पैथोजन हैव एंटर्ड इनटू योर एरिया, आपके फील्ड में एंटर कर चुका है, देन यू हैव टू इरेडिकेट, यू हैव टू एलिमिनेट दैट पैथोजन कंप्लीटली। तो कोई भी एक्टिव या डोरमेंट कोई भी पैथोजन से किसी भी स्टेज में है, उसको वहां से कंप्लीटली खत्म करना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इरेडिकेंट फंजीसाइड्स। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास मोस्टली कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स आती हैं। तो यहां पर हमारे पास जो 3 कैटेगरी है दैट इज PTE। तो इसमें सिर्फ थेरेपी वाले के अंदर हमारे पास सिस्टेमिक है, इन दोनों के अंदर वी हैव कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स। अब हम एक एक करके बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये जनरल यूज के हिसाब से है। जब हम सीड प्रोटेक्टेंट के हिसाब से बात करते हैं तो सीड को हम किससे ट्रीट करवाते हैं? कैप्टान से, थायराम से। मर्क्यूरियल हम यूज नहीं करते, तो कहीं भी मरकरी की बात आती है तो कॉपर, सल्फर, मरकरी, ये 3 तो ध्यान रखना, जो तीनों एलिमेंट के नाम है, ये तीनों ही कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स हैं। कौन सी? कॉपर, सल्फर, मरकरी। इनसे रिलेटेड जो भी रहेंगी ये सारी की सारी आपकी कौन सी होंगी? कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स होंगी। इसके अलावा कार्बेंडाजिम, कार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन जो है इसे हम विटावेक्स भी बोलते हैं, आप लोगों ने काफियों ने सुना होगा इसका नाम, तो इसे हम विटावेक्स भी बोलते हैं। तो इन सब के थ्रू हम सीड ट्रीट भी करवाते हैं। इसके अलावा आपके पास सॉइल फंजीसाइड्स आ जाती हैं, जैसे बोर्डो मिक्सचर हो गया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया। फ्रूट के अंदर हम बेसिकली कौन से डालते हैं? मैन वाले याद रख लो, बाकी दोनों तो कॉमन है। मैन वाले दोनों जो हैं ये फ्रूट के अंदर, मैन इज ईटिंग द फ्रूट, तो मैनेब एंड मैंकोजेब ये दोनों किसके लिए मेजरली आ गई? फ्रूट के लिए हो गई आपके पास। ठीक है, इरेडिकेंट्स के अंदर भी सल्फर और ये कॉन्टेक्ट वाली आ गई, हमने पहले भी पढ़ा। कोई भी पेस्ट होती है तो पेस्ट हम कहाँ यूज करते हैं? जब कहीं घाव हो जाए तो उसके ऊपर हम ट्यूब लगाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या होता है कि जब वहां पर चोट लग जाती है या कोई वुंड, कोई इंजरी होती है प्लांट में, तो वहां पर हम पेस्ट का यूज करते हैं। और उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स आ जाती है। अब हम सबसे पहले चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स। सो फर्स्टली वी आर गोना डिस्कस अबाउट द कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स। तो इन कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स के अंदर 3 जो मेजर मैंने आपको बताई, वन इज द कॉपर फंजीसाइड, सेकंड इज द सल्फर फंजीसाइड्स एंड थर्ड इज द मर्क्यूरी फंजीसाइड। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज होती हैं, जैसे हेटेरोसाइक्लिक, ये मैं आगे भी आपका फ्लो चार्ट बनाऊंगी, आपको वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों ही कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स के अंदर आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर। अब सल्फर के अंदर ना 2 कैटेगरीज होती हैं, वन इज द इनऑर्गेनिक एंड अनदर वन इज द ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड्स एंड ऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड्स। इनऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड्स कौन सी होती है? जिसमें सल्फर का डायरेक्टली नाम आ रहा है, एलिमेंट सल्फर होगा डायरेक्टली, लाइम सल्फर होगा। तो ये एलिमेंट सल्फर और लाइम सल्फर, ये जो जिनमें सल्फर डायरेक्टली नाम आ गया, इन्हें हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड्स। ठीक है, अब सल्फर का जो ध्यान हमें रखना है, सल्फर फंजीसाइड्स का डायरेक्टली सिर्फ हमें ध्यान रखना है दैट दीज आर मेनली यूज्ड फॉर द पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई। ठीक है, तो सल्फर फंजीसाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है दैट इज कि सल्फर फंजीसाइड्स को हम यूज करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू फंगस के अगेंस्ट हम यूज करते हैं। पहली चीज क्लियर हुई, इंपॉर्टेंट, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ हाईलाइट करेंगे। दूसरी कैटेगरी वी हैव दैट इज द ऑर्गेनिक सल्फर। ऑर्गेनिक सल्फर के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज डाईथायोकार्बमेट्स, डाईथायोकार्बमेट। अब जहां पर भी थायो वर्ड लगता है, दिस थायो वर्ड इज फॉर सल्फर।
ठीक है, थायो वर्ड हमेशा जहां भी आप देखोगे दैट इज रिलेटेड टू सल्फर। ओके, तो यहां पर वी हैव सल्फर में वी हैव इनऑर्गेनिक एंड वी हैव ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जहां पर भी सल्फर का नाम साथ में आएगा दैट विल बी इनऑर्गेनिक, दैट इज एलिमेंटल सल्फर और द लाइम सल्फर। इन द केस ऑफ लाइक ऑर्गेनिक वी आर हैविंग द डाइथायोकार्बन्स। डन। अब इसको याद रखना बहुत ही ईजी है, आपको एक एक नाम को नहीं रटना है। जो आपके पास ऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड्स है, इनके आप जो भी मेन नाम दिखोगे, इनके अंदर आपको क्या दिखेगा नाम के आगे, या तो आम दिखेगा या फिर एब दिखेगा। आम और एब वाले आपके कौन से आ जाएंगे, सभी के सभी ऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड्स में आ जाएंगे। कौन से, आम और एब। अब यहां देखो, जिनेब, मैनेब, मैंकोजेब, नाबाम, वपाम आया यहां पर। ठीक है, इसके अलावा भी देख लो, चाहे फरबाम, थायराम, जीराम। तो हमें अलग अलग नहीं याद करना है इसमें। सो वेरी इजी फॉर यू कि आम और एब जिनके अंदर आ रहा है ये सारे आपके ऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड्स हैं। ठीक है, अब इनमें से आपको जो थोड़ा ध्यान रखना है वो आपको कौन सा ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है यहां पर मैंकोजेब। मैंकोजेब क्यों ध्यान रखना है, जैसे आपके पास कोई भी, कई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे, लाइक अगर कोई आपके पास रस्ट, स्मट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, ये चार जो आपको मेन याद रहती हैं, रस्ट, स्मट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, इन चारों का हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। इसके अलावा मोस्टली जो भी आपके लीफ स्पॉट्स होते हैं, कोई ब्लाइट आ गई, ठीक है, इन सब की कोई भी लेट ब्लाइट वगैरह कुछ भी ऐसी डिजीज है, तो सबके केस में जो मोस्ट इफेक्टिव या मोस्ट हम कहते हैं ना एफिशिएंट सी आपकी फंजीसाइड है जो हम यूज करते हैं, मोस्टली आपको हर एक डिजीज की ट्रीटमेंट में मिल जाएगी, दैट इज मैंकोजेब। ठीक है, तो ब्लाइट्स के केस के अंदर या कॉमन रहती है, डाउनी मिल्ड्यू के अंदर भी मिक्स होकर डल जाती है ये। ठीक है, तो लीफ स्पॉट हो गई, ब्लाइट्स हो गई, इन सब में ब्रॉडली जो सबसे ज्यादा यूज होती है दैट इज मैंकोजेब। और दूसरी जो आपको याद रखनी है दैट इज वपाम। वपाम क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये फंजीसाइड भी है, ये हर्बिसाइड भी है और ये नीमेटिसाइड भी है, इसलिए हमें ध्यान रखनी है बस ये दो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सल्फर में आम और एब वाले आ जाएंगे, ये क्लियर है हमें। इसके अलावा दो ध्यान रखते हैं, मैंकोजेब एक तो मोस्ट एफिशिएंट जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ब्लाइट स्पॉट्स इन सबके केस के अंदर। सेकंड चीज वपाम जो है दिस इज फंजीसाइड ऑल्सो, हर्बिसाइड ऑल्सो, नीमेटिसाइड ऑल्सो, बस ये याद रखना है हमें। चलिए, अब सेकंड कैटेगरी कांटेक्ट में आती है, पहली हमने पढ़ी सल्फर, दूसरी हमारे पास आती है कॉपर फंजीसाइड। कॉपर फंजीसाइड जो है भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए रहती है क्योंकि इसमें आता है बोरटेक्स मिक्सचर। अब कॉपर फंजीसाइड के अंदर हमें पढ़ने हैं यहाँ पर चार। फर्स्टली वी हैव द बोर्डेक्स मिक्सचर या बोर्दो मिक्सचर हम कहते हैं। सेकेंड वी हैव द बरगंडी मिक्सचर, ठीक है। थर्ड वी हैव द चेस्टनट कंपाउंड and fourth one is the chobatia paste, right? Bordeaux mixture, burgundy mixture, चेस्टनट कंपाउंड एंड चोबटिया पेस्ट। अब इनमें इंपॉर्टेंट चीजें जो जो याद रखनी है, इसके बाद मैं इसका एक छोटा सा टेबल बना दूंगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे बोर्दो मिक्सचर, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका साइंटिस्ट। तो ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी डिस्कवरी जो थी वो किसने की थी, PMA मिलार्डेट ने। ठीक है, PMA मिलार्डेट ने इनकी डिस्कवरी की थी। अब इसके ईयर कई अलग अलग लिखे जाते हैं, अराउंड 1882 से 1885 के बीच में इसकी डिस्कवरी हुई है। ठीक है, किसके अगेंस्ट की थी, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। गुड, ठीक है। फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट बोर्डेक्स मिक्सचर है, दैट इज डिस्कवर्ड बाय PMA मिलार्डेट ने की थी डिस्कवरी 82 से 85 के बीच में। किसके अगेंस्ट की थी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के अगेंस्ट की थी। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है, कॉपर सल्फेट होता है, प्लस लाइम होता है और प्लस वाटर होता है। ठीक है, क्या कॉम्पोजिशन रहती है, 1 kg 100 लीटर्स ऑफ वाटर, 100। सिंपल है। पहला है PMA मिलार्डेट, क्या डिस्कवर किया था, बोर्डेक्स मिक्सचर डिस्कवर किया था 1882 से 1885 के बीच में। किसके अगेंस्ट किया था, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के अगेंस्ट किया था। कॉम्पोजिशन क्या रहती है, कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर। ठीक है, 1 kg एंड 100 लीटर्स। अब जो बरगंडी मिक्सचर है, बरगंडी मिक्सचर जो है इसकी डिस्कवरी की थी मैसन ने की थी। अगर उसको 85 याद रख लो, चाहे उसके 2 साल बाद है यहाँ पर 1887। और कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ लाइम की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट। तो कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या था, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, 100 सेम है। ठीक है, चेस्टनट कंपाउंड जो आता है हमारे पास, चेस्टनट कंपाउंड
जो है इसकी डिस्कवरी की थी बेली ने। बहुत बेला बैठा था, वो बहुत फ्री बैठा था, तो उन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी 1921 के अंदर। ठीक है, 1921 में 1921, अब ऑलमोस्ट सारे अब 21 साल के हो गए, तो 21 साल के अंदर चेस्टनट सुपारी को बोलते हैं, तो 21 साल के अंदर सुपारी नहीं खानी चाहिए, बहुत कम एज है। तो चेस्टनट कंपाउंड की डिस्कवरी कब हुई है? 1921 के अंदर। ठीक है, किसने की थी? बेली ने की थी। ठीक है, अब इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या रहती है? 2:11। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां आता है कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट तीनों में कॉमन है, पहले तीनों में कॉपर सल्फेट जो है, इसके साथ 11 में क्या आता है? यहां पर अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, फोर्थ वन जो है दैट इज चौबटिया पीस, जिसको डिस्कवर किया था वीबी सिंह ने। अब वहां पर आपने पढ़ा था 1921, 21 पढ़ा था, अब इसका डबल कर दो, तो इसकी डिस्कवरी हुई है 1942 के अंदर। ठीक है, 21 का डबल 42 आ गया यहाँ पर। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? अब यहाँ पर बस ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज मत होना, चौबटिया पेस्ट बाकी तीनों के अंदर कॉपर सल्फेट है, सिर्फ चौबटिया पेस्ट में क्या आएगा? कॉपर कार्बोनेट आएगा। ठीक है, बॉर्डेक्स मिक्सचर, बरगंडी मिक्सचर और चेस्टनट कंपाउंड, तीनों के अंदर ही कॉपर सल्फेट है, चौबटिया पेस्ट में आता है कॉपर कार्बोनेट। 800 ग्राम कॉपर कार्बोनेट, 800 ग्राम रेड लेड और 1 लीटर ऑफ लिंसीड ऑयल। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड एंड लिंसीड ऑयल। और एक जो हम अलग से यूज करते हैं दैट इज कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम किसके नाम से यूज करते हैं? ब्लिटॉक्स। ठीक है, ब्लिटॉक्स या फिर ब्लू कॉपर, बस ये दो नाम ध्यान रखना कि ब्लिटॉक्स और ब्लू कॉपर किसको बोलते हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं। ठीक है, तो मेन जो इसमें कंपाउंड रहता है, अगर आपसे पूछो कि बॉर्डेक्स मिक्सचर में मेन जो कंपाउंड है वो कौन सा है आपके पास? दैट इज कॉपर। तो मोड ऑफ एक्शन मेनली कॉपर की वजह से रहता है। अब इसमें बस इतना है कि देखो कॉपर जो होता है ये थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ज्यादा एसिडिक अगर आपने अपने पौधे में डाल दिया, प्लांट में डाला, देन उसकी वजह से बर्निंग हो जाएगी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? यहाँ पर लाइम ऐड करते हैं। ओके, ठीक है। तीसरी कैटेगरी रहती है मरकरी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक मरकरी, सब में मरकरी मरकरी लिखा आएगा तो आपको नहीं याद रखने, बिकॉज मरकरी वाले मोस्टली जो है वो बैंड है, क्योंकि ये टॉक्सिक बहुत रहते हैं, तो इसलिए हमें इसको नहीं ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा कॉपर, सल्फर और मरकरी, इसके अलावा हमारे पास आता है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसमें बहुत फेमस आपका आ जाता है दैट इज कैप्टान। अब कैप्टान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कैप्टान को हम किस नाम से जानते हैं? क्लिटेंसन किलर, किटेल्सन किलर। क्यों? क्योंकि किटेल्सन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जो इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च कर रहे थे, और इस पे रिसर्च करते करते इनकी डेथ हो जाती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है किटेल्सन किलर। ठीक है, तो कैप्टान को हम बोलते हैं किटेल्सन किलर, इसको मेनली हम सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये किसमें आता है? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो अगला हमारे पास रहता है बेंजीन। बेंजीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है दैट इज डीनो कैप, दैट इज डीनो कैप। डीनो कैप को अपने क्या ध्यान रखना है? कैप बेंजीन। ठीक है, कैप और बेंज, मर्सिडीज बेंज में कैप लगा के बैठे हैं, बेंजीन में क्या आ जाएगा? डीनो कैप आ जाएगा, जिसको हम ट्रेड नेम क्या होता है? कैराथीन। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए एक तो हमें ध्यान रखनी है सल्फर बेस्ड फंजीसाइड, दूसरा हमें ध्यान रखना है यहाँ पर डीनो कैप, जो किसके नाम से यहाँ पर बेची जाती है? दैट इज कैराथीन। ओके, देन वी हैव क्विनोन्स, ये आप स्किप कर सकते हो, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम ये भी छोड़ सकते हैं, अभी नहीं इतना इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए। ओके, तो अभी हमने जो मेजर मेजर आपकी थोड़ी है कॉन्टेक्ट फंजीसाइड्स। ओके, सो कॉन्टेक्ट फंजीसाइड्स में what fungicides are important for you. So firstly we have discussed the sulfur based fungicide. In sulfur we have inorganic and organic. ठीक है, inorganic जिसमें आ जाएगा elemental sulfur and one is the lime sulfur. Okay, these both are mainly used for the या सल्फर बेस्ड फंजीसाइड्स कंप्लीट मेनली इनऑर्गेनिक सल्फर हम मेनली किसके लिए यूज करते हैं? फॉर पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई। ऑर्गेनिक सल्फर को हम क्या बोलते हैं? डाइथायोकार्बमेट्स। ठीक है, थायो वर्ड इज फॉर द सल्फर। इसके अंदर आम और एब वाले आ जाएंगे, जिनेब, मैनेब, मैंकोजेब, वपाम, थायराम,
आम और एब वाले आएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा दो इंपॉर्टेंट, वन इज द मैंकोजेब, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मोस्ट एफिशिएंट फंजीसाइड, दैट इज द मैंकोजेब। ठीक है, उसके बाद हमें एक ध्यान रखना है इसके अंदर वेपाम। वेपाम क्यों याद रखना है? बिकॉज इट इज फंजीसाइड ऑल्सो, इट इज हर्बिसाइड ऑल्सो, इट इज निमेटिसाइड ऑल्सो। ओके, ये क्लियर हुआ हमें? ठीक है, इसके बाद हमने पढ़े कॉपर। कॉपर के अंदर वी हैव डिस्कस्ड ओके बोरडेक्स मिक्सचर, बोर्डो मिक्सचर, बरगंडी मिक्सचर। ठीक है, बोर्डो मिक्सचर, बरगंडी मिक्सचर। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चेस्टनट कंपाउंड एंड वन इज द चौबटिया पेस्ट। ओके, चौबटिया पेस्ट, इसकी डिस्कवरी की थी PMA मिलाडेट। ओके, इसकी और ये कब की थी? अराउंड 1885। ओके, देन वी हैव बरगंडी मिक्सचर, दैट इज मेसन इन 1887। ठीक है, मेसन दैट इज 1887। आफ्टर दैट चेस्टनट कंपाउंड, दैट इज बेली इन 1921। एंड देन वी हैव चौबटिया पेस्ट, दैट इज VB सिंह। इसका डबल कर दिया था 21 का, दैट इज 1942। और बी बोर्डो मिक्सचर में हमें ध्यान रखना है इसमें, दैट इज डिस्कवर अगेंस्ट डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या थी? इसको हम किसी और कलर से यहां लिखते हैं। ओके, ऑरेंज ले लेते हैं हम यहाँ। ठीक है, बोर्डेक्स मिक्सचर, दैट इज कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर। ठीक है, 1 kg 100 लीटर्स ऑफ वाटर। बरगंडी में कॉपर सल्फेट की जगह बस इसमें लाइम की जगह क्या डाल देंगे? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस वाटर। सेम कॉम्पोजिशन रहेगी 1:1:100। चेस्टनट कंपाउंड में होती है 2:11, दैट इज कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम कार्बोनेट। क्लियर है? एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज दी चौबटिया पेस्ट 800 ग्राम। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, सिर्फ यहां पर कॉपर कार्बोनेट रहेगा। देन वी हैव कॉपर कार्बोनेट, देन रेड लेड, एंड ये भी 800 ग्राम रहेगी, एंड प्लस लिंसीड ऑयल 1 लीटर। ठीक है, और इसके अलावा हमने एक जो मेजर और पढ़ा है इसके अंदर, दैट इज दी हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? केप्टान आ जाएगा। और केप्टान को हम किस नाम से जानते हैं? इट इज नोन एज किटेल्सन किलर। ओके, और एक जो हमारे पास बेंजीन कंपाउंड आ जाते हैं, तो बेंजी, मर्सिडीज बेंज के अंदर कैप लगा के बैठे हैं, इसमें आता है डीनो कैप। ओके, इसका ट्रेड नेम क्या आता है? कैराथेन। और इसको हम किसके अगेंस्ट यूज करते हैं? वी यूज इट अगेंस्ट दी पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई, एंड दीज आर योर इंपॉर्टेंट कॉपर बेस्ड फंजीसाइड। ओके, सो आई होप दिस इंपॉर्टेंट वन इज क्लियर टू यू। तो ये वाली आपकी जो रहती हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। अच्छा, जो इसमें जो मैंकोजेब होता है ना आपका, मैंकोजेब का जो नाम आता है, कई जगह आप इसको देखोगे कि कई जगह मैंकोजेब नहीं लिखा होता है, डाइथेन M45 लिखा होता है इसे। ठीक है, तो डाइथेन M45 जो है दैट इज फॉर दी मैंकोजेब, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाती है आपकी कॉन्टेक्ट फंजीसाइड। कॉन्टेक्ट फंजीसाइड्स के बाद अगर हम बात करते हैं अबाउट द सिस्टमिक फंजीसाइड्स। सिस्टमिक फंजीसाइड्स क्या होती हैं? ऐसी फंजीसाइड्स जो कि पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेट होती हैं, कि उसके प्लांट की बॉडी में जो भी फंगल इन्फेक्शंस वगैरह है, ये पूरे उनको ट्रीट करती है। इसलिए हम इन्हें थेरेपिटेंट फंजीसाइड्स बोल रहे थे, क्योंकि ये थेरेपी में काम आती है। क्लियर है? अब इसके अंदर बस आपको जो चीजें याद रखनी है, सो फर्स्ट कैटेगरी जो इसमें आती है फंजीसाइड्स में, सिस्टमिक में, दैट इज द ऑक्सीथिन फंजीसाइड्स। ऑक्सीथिन फंजीसाइड्स जो है, दीज वर द फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड, फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड्स। ओके, फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड किसने डिस्कवर की थी? वॉन श्मेलिंग एंड कुल्का। ठीक है, श्मेलिंग एंड कुल्का ने
फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड डिस्कवर की थी 1966 के अंदर, दैट इज कार्बोक्सिन एंड ऑक्सीकार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन को हम वाइटावेक्स बोलते हैं, ऑक्सीकार्बोक्सिन को हम प्लांटावेक्स बोलते हैं। वाइटावेक्स हम यूज करते हैं स्मट के अगेंस्ट एंड प्लांटावेक्स वी आर यूजिंग अगेंस्ट द रस्ट। ठीक है, तो 4 मेजर जो पढ़ते हैं उसमें हमने पाउडरी मिल्ड्यू पहले डिस्कस करी, जिसमें हम इनऑर्गेनिक सल्फर और साथ ही साथ हम डिनोकैप को यूज कर रहे थे, कैराथिन को, पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट। अब वी हैव कार्बोक्सिन एंड ऑक्सीकार्बोक्सिन, कार वाला वाइटावेक्स एंड ऑक्सीकार्बोक्सिन प्लांटावेक्स। वाइटावेक्स यूज होती है स्मट के अगेंस्ट एंड प्लांटावेक्स इज यूज्ड अगेंस्ट द रस्ट फंजाई। इसमें बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, एंड दीज वर द फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड्स। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हमारे पास बेंजीमिडाजोल, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट, जब आपको कोई भी याद नहीं आता देन यू यूज्ड टू राइट द कार्बेंडाजीम, बाविस्टिन से ट्रीट करवाते हैं। सो कार्बेंडाजीम कम अंडर द बेंजीमिडाजोल। तो इसको हम सी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर लेते हैं, हम स्प्रे भी कर लेते हैं इसका, तो इट इज अ वेरी वाइडली यूज्ड फंजीसाइड्स। ठीक है, अच्छा, अब ये जो बेंजीमिडाजोल्स है, ये जो बेसिकली काम करती है ना, ये मेजरली काम करती है सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को रोकने का काम करती है। ठीक है, सो व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस कार्बेंडाजीम? इट इज बेसिकली इनहिबिटिंग द सेल डिवीजन ऑफ द फंगस। बस इतना ध्यान रखना है हमें। देन हमारे पास इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये आप छोड़ सकते हो। ओके, देन वी हैव इंपॉर्टेंट दैट इज मोर्फोलिन्स। ठीक है, तो मोर्फोलिन्स के अंदर हमारे पास क्या आता है? ट्राइडेमोर्फ आता है, जिसका ट्रेड नेम होता है कैलिक्सिन। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए अगेंस्ट यूज होने वाली ये हमारी आखिरी जो याद रखनी है, वन इज द एलिमेंटल सल्फर्स, और इनऑर्गेनिक सल्फर लिख लो इसे। ठीक है, मेनली हम इनऑर्गेनिक सल्फर। सेकेंड वन वी हैव स्टडीड दैट इज डिनोकैप और द कैराथिन बोलते हैं हम इसे। ठीक है, एंड द थर्ड वन, ये दोनों तो क्या रहती है हमारे पास? दीज बोथ आर द कॉन्टेक्ट फंजीसाइड दैट इज यूज्ड अगेंस्ट द पाउडरी मिल्ड्यू फंगस। अगर मैं आपसे पूछूं दैट विच सिस्टेमिक फंजीसाइड्स वी आर यूजिंग अगेंस्ट द पाउडरी मिल्ड्यू, तो हमारा आंसर होगा ट्राइडेमोर्फ। नाम से मोर्फ है तो ये मोर्फोलिन कैटेगरी में आता है। ठीक है, ट्राइडेमोर्फ, जिसका ट्रेड नेम होता है कैलिक्सिन। ट्राइडेमोर्फ जिसका नेम होता है कैलिक्सिन, तो इसको हम, ये है सिस्टेमिक। तो पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट कॉन्टेक्ट फंजीसाइड्स तो है सल्फर एंड डिनोकैप, और सिस्टेमिक फंजीसाइड होती है ट्राइडेमोर्फ, जिसे बोलते हैं कैलिक्सिन। बस ये ध्यान रखना है, बाकी आप छोड़ सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा पिरामिडिन आप छोड़ सकते हो। इसमें एक जो कैटेगरी आपको, ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्राइजोल। अब हमने कौन सा पढ़ा? हमने रस्ट स्मट का देख लिया हमने एक बार, हमने पाउडरी मिल्ड्यू देख लिया। अब स्मट के जो रस्ट है, रस्ट के अगेंस्ट जो हम मेजरली स्प्रे करते हैं, वैसे तो रस्ट में पाउडरी मिल्ड्यू में सब में रह जाता है, बट मेजरली चलो रस्ट पाउडरी मिल्ड्यू आप ध्यान रख लो, दोनों रस्ट के मेनली। तो ये जोल्स वाली ट्रायाजोल, जिन जिन में जोल आता है, हेक्साकोनाजोल, पेंटाकोनाजोल, प्रोपेकोनाजोल, ये सब जो आती हैं आपके, ये जो है ये आपके रस्ट या एयरबोर्न जो थोड़े फंगस होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब इनमें ना, इनका कई बार ट्रेड नेम से क्वेश्चन आता है, तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं का ट्रेड नेम हम याद करेंगे। जैसे अभी हमने डिनोकैप का याद किया, तो डिनोकैप का होता है कैराथिन होता है, ट्राइडेमोर्फ का कैलिक्सिन होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था मैंकोजेब का क्या होता है? डाइथेन M45 होता है। ठीक है, उसके अलावा कार्बोक्सिन का वाइटावेक्स होता है, ऑक्सीकार्बोक्सिन का प्लांटावेक्स होता है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, एक आपको ध्यान रखना है प्रोपेकोनाजोल का, जिसे हम बोलते हैं टिल्ट। प्रॉप्स को टिल्ट करके रखा गया है। ठीक है, ड्रामा के लिए प्रॉप्स यूज करते हैं, उन्हें टिल्ट करके रखा गया, तो प्रोपेकोनाजोल का होता है टिल्ट। हेक्साकोनाजोल का होता है कॉन्टाफ। ठीक है, हेक्साकोन्टाफ। ठीक है, ये दो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, ट्राइजोल्स। अब जोल जो है, इनका काम क्या होता है? स्टीरोल, जोल एंड स्टीरोल। फंगस जो स्टीरोल्स जो होते हैं वो उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो इन्हीं स्टीरोल के जो फंक्शंस हैं, इनके प्रोडक्शन को रोकने का काम होता है ट्राइजोल का। स्टीरोल के फंक्शन को रोकना, इनहिबिटिंग द स्टीरोल प्रोडक्शन इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ट्राइजोल बेस्ड फंजीसाइड्स। क्लियर रहेगा हमें? अच्छा, इसके अलावा जो एक आपकी सबसे इंपॉर्टेंट दो रह गई हैं, इसके बाद आपकी मोस्टली खत्म ही है ये, तो आपके पास रहती है मेटालेक्सियल। तो अभी तक हमने डाउनी मिल्ड्यू का कुछ भी मेजर डिस्कस नहीं किया, तो जब जब मेजरली डाउनी मिल्ड्यू, फंजाई या ओमाइसिटीज की बात आती है, उनके अगेंस्ट हम मेनली कौन सी यूज करते हैं? वी आर यूजिंग इट एज मेटालेक्सियल। सो फॉर द डाउनी मिल्ड्यू और द ओमाइसिटीज फंजाई,
ठीक है, अब इसमें मेजरली आपके कौन से डाउनी मिल्ड्यू या फिर जैसे फाइटोप्थोरा हो गया, ठीक है। सो फॉर देम वी आर यूजिंग मेनली डाउनी मिल्ड्यू, ध्यान रखना इनके लिए वी आर यूजिंग द मेटालेक्सियल जो फिनाइल अमाइड कैटेगरी में आते हैं। मेटालेक्सियल का ट्रेड नेम होता है रिडोमिल, रिडोमिल और एप्रन, दिस टू आर लाइक मच इंपॉर्टेंट ट्रेड नेम्स for metalexial. Metalexial is used against the downy mildew fungi. It is a systemic fungicide. Okay, इसका ट्रेड नेम क्या रहता है, रिडोमिल या फिर एप्रन रहता है। Okay, and then we have tricyclazole. This cycle is like beam of cycles. ठीक है, साइक्लिक बीम याद रखना है। तो ट्राईसाइक्लाजोल जो है आपके पास, ये हम सबसे मेजरली यूज करते हैं ब्लास्ट के, स्पेसिफिक फंजीसाइड है। तो ब्लास्ट, राइस ब्लास्ट जो कि पायरिकुलेरिया और आइजी की वजह से होता है, इसके अगेंस्ट जो मेजर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है दैट इज ट्राईसाइक्लाजोल, ठीक है। ओके, तो ये आप स्किप कर सकते हो स्ट्रोबिल्यूरिन वाला, और यहाँ पर आपकी ये फंजीसाइड्स खत्म हो जाती हैं। अब इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टेमिक फंजीसाइड्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी ऑक्सीथिन्स की बात की थी, दैट वाज द फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड डिस्कवर बाय द वॉन श्मेलिंग एंड कुल्का, ठीक है, वॉन श्मेलिंग एंड कुल्का इन 1966। इसके अंदर दो थी हमारे पास, वन इज द कार्बोक्सिन and one is the oxycarboxyn. Okay, carboxyn is also known as Vitavax and oxycarboxyn is also known as the Plantavax. Okay, this is used against the smut and this is used against the rust. First clear है, ठीक है। इसके बाद हमने ऑक्सीथिन जो हो गई, ऑक्सीथिन के बाद हमने कौन सी पढ़ी थी यहाँ पर, आई थिंक ओके, वन वी हैव डिस्कस द ट्रायाजोल्स, ठीक है। तो ट्रायाजोल्स में टू इंपॉर्टेंट वी हैव डिस्कस्ड, प्रोपेकोनाजोल एंड हेक्साकोनाजोल। ओके, प्रोप्स को हम टिल्ट करके रखेंगे, इसका ट्रेड नेम होता है टिल्ट। हेक्साकोनाजोल जो है दैट इज कॉन्टफ, टफ। ओके, so these are mainly like for the rust also, for powdery mildew, for different like spots and all, इनके अगेंस्ट ये यूज हो जाता है। इनका मेनली जोल किस पे काम करते हैं, स्टिरोल, स्टिरोल प्रोडक्शन को रोकते हैं, स्टिरोल प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेंजीमिडाजोल्स, जिसमें आ जाते हैं कार्बेंडाजीम। ओके, कार्बेंडाजीम जो मेनली सेल डिवीजन को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है ट्रेड नेम, दैट इज बाविस्टिन। ओके, इसको हम सीड ट्रीटमेंट, ड्रेंचिंग, स्प्रेइंग सबके लिए यूज कर लेते हैं। इसके अलावा हमने पढ़े थे मोर्फोलिन्स, मोर्फोलिन के नाम से एक मेजर जो पाउडरी मिल्ड्यू की हमने पढ़ी है दैट इज ट्राइडेमोर्फ। ओके, एंड इसका ट्रेड नेम क्या होता है, कैलिक्सिन। पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है दैट इज ट्राइडेमोर्फ। ओके, इसके बाद वी हैव फिनाइल अमाइड, फिनाइल अमाइड for downy mildew and that is metalexial, जिसका ट्रेड नेम होता है रिडोमिल या फिर एप्रन, एंड इट इज मेनली यूज्ड अगेंस्ट द डाउनी मिल्ड्यू फंजाई, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हमने यहां पर पढ़ी है, ठीक है। तो ये आपके पास होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टमिक फंजीसाइड्स, और ये आपका मेजरली फंजीसाइड्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सो रस्ट के अगेंस्ट यू हैव टू रिमेंबर वन इज द प्लांटावेक्स एंड वन इज द ट्राइजोल्स ऑल्सो, इनको हम यूज करते हैं प्रोपिकोनाजोल वगैरह को। देन फॉर द स्मट मेजरली वी आर यूजिंग द कार्बोक्सिन दैट इज विटावेक्स, ठीक है। देन फॉर पाउडरी मिल्ड्यू दैट इज द सल्फर एंड डिनोकैप एंड ट्राइडामोफ SDT, and then for the downy mildew we are having the metalexial. So this कुछ important जो ये आपकी फंजीसाइड्स है ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। Okay, and there is a very small topic that is the antibiotics. So antibiotics क्या होती हैं, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो बहुत लो कंसंट्रेशन के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है मेजरली इनहिबिट कर देते हैं, दैट आर मेनली द एंटीबायोटिक्स। सो
देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज, वन इज अगेंस्ट द बैक्टीरिया, तो उन्हें हम बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सेकंड, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जो फंगस के अगेंस्ट काम करते हैं, दैट इज नोन एज द एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबैक्टीरियल में जो कुछ इंपॉर्टेंट आप पढ़ते हो, वन इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो एंटीबायोटिक्स है दैट इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन। मोस्टली जो आप नाम देखोगे वो इसके हिसाब से देखोगे। इसका जो मेनली ट्रेड नेम होता है दैट इज द एग्रीमाइसिन या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो सबसे ज्यादा ब्रॉडली यूज्ड होने वाली आपकी एंटीबायोटिक है। इसके अलावा जो एक वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं दैट इज टेट्रासाइक्लिन। दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द एमएलओज, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। व्हाई? बिकॉज जो टेट्रासाइक्लिन होती है दिस मेनली वर्क्स अगेंस्ट द प्रोटीन प्रोडक्शन, तो ये प्रोटीन्स पे काम करती है, ठीक है। तो अब जो एमएलओज, जो फाइटोप्लाज्मास वगैरह होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। सेल वॉल पे कौन काम करता है? पेनिसिलिन काम करता है। सो पेनिसिलिन एक्ट्स ऑन द सेल वॉल, तो इसीलिए पेनिसिलिन उन बैक्टीरिया पे काम कर जाता है जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट पेनिसिलिन डज नॉट एक्ट ऑन द एमएलओज बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल, और पेनिसिलिन सेल वॉल पे काम करती है, तो जब सेल वॉल है ही नहीं तो पेनिसिलिन का इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए कौन इफेक्टिव रहता है? टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव रहता है। तो ये हो गया पेनिसिलिन, हो गया टेट्रासाइक्लिन, हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तीन इंपॉर्टेंट है। एंटीफंगल में द इंपॉर्टेंट वन दैट वी हैव इज द ओरियोफंजिन, दैट इज ओरियोफंजिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटीफंगल एंटीबायोटिक। एक ये रहती है, एक होती है ब्लास्टिसिडिन, ठीक है, एक होती है ब्लास्टिसिडिन। नाम से पता लग रहा है एंटीफंगल, तो कौन से फंगस के अगेंस्ट काम करेगी? राइस ब्लास्ट के अगेंस्ट काम करेगी, ठीक है। तो ओरियोफंगिन, ब्लास्टिसिडिन और ग्रीसियोफल्विन, ये तीन आपको ध्यान रखने हैं, दैट आर एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एंटी। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है दैट इज कसुगामाइसिन। दिस इज ऑल्सो फॉर राइस ब्लास्ट। So blasticidin and kasugamycin, these both are used against the rice blast pathogen. Griseofulvin is there and oreofungin is there. These are few of the important antifungal antibiotics. और इधर हमारे पास क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी में आ जाएंगे, पेनिसिलिन आ जाता है हमारे पास और स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाते हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द मेजर एंटीबायोटिक्स। अब हम बात करते हैं कुछ पीवाईक्यूज की जो फंजीसाइड से रिलेटेड पूछे गए हैं। सो 2023 का क्वेश्चन है कॉन्टाफ। अभी हमने पढ़े दो हमने पढ़े थे नाम। हेक्साकोनाजोल का नाम हमने पढ़ा था दैट इज कॉन्टाफ, एंड प्रोपिकोनाजोल जो है इसका हमने नाम पढ़ा था दैट इज टिल्ट। इमिडाक्लोप्रिड हम पढ़ते ही नहीं है, दैट इज अ पेस्टिसाइड। ओके, तो यहाँ पर ये दो हमें ध्यान रखने हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हेक्साकोनाजोल आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द बोर्डो मिक्सचर। तो बोर्डो मिक्सचर अभी हमने क्या बात की थी, दैट बोर्डो मिक्सचर इज एन इनऑर्गेनिक फंजीसाइड। ये एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, इनऑर्गेनिक कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है। ओके, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट इज अ कॉपर बेस्ड फंजीसाइड, पीएमए मिलाडेट ने डिस्कवर की थी, ठीक है। डाउनी मिल्डियो ऑफ ग्रेप्स के अगेंस्ट हुई थी डिस्कवर, ठीक है। इसमें क्या कॉम्पोजिशन होती है? कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, दैट इज 1:1:100 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था? अराउंड 1885 के नियर अबाउट इसकी डिस्कवरी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर हुआ। देन फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो विच मोस्ट सूटेबल, मैंने आपको कहा था कि मोस्टली जो ब्लाइट्स वगैरह रहती हैं इनके अगेंस्ट हम क्या यूज करते होते हैं? मैंकोजेब। और मैंकोजेब का ट्रेड नेम मैंने बताया था आपको क्या होता है, दैट इज डाइथेन M45, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डाइथेन M45, दैट इज बेसिकली मैंकोजेब। और ब्लिटॉक्स किसका नाम होता है? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का नाम होता है। ओके, ठीक है। विच इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर? सोडियम क्लोराइड तो नहीं होता है, कैल्शियम भी नहीं होता है, मैग्नीशियम भी नहीं होता है। सो बोर्डो मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ कॉपर फंजीसाइड और इस मेजर कॉम्पोनेंट रहता है दैट इज कॉपर सल्फेट। सो यू कैन सी लाइक नन ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक वेरी इन डेप्थ आस्किंग, बहुत ब्रॉडली उन्होंने पूछा हो तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो उसे,
ठीक है, तो यही कुछ इन सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के अंदर, एंड आई होप अब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और एग्जाम में इससे आने वाला क्वेश्चन कोई भी आपका गलत नहीं होगा। और ये हमारा जो मॉक टेस्ट बंडल है बहुत रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको अवेलेबल हैं, एंड ये जो इसकी वैलिडिटी रहेगी ये आपके आईसीआर के एग्जाम तक रहेगी, सो यू कैन टेक एज मच एज बेनिफिट ऑफ दिस मॉक टेस्ट बंडल. So all the best to all of you. I'll see you soon in the next classes. Thank you so much.